नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी ना, आरओ का पेपर है। यानी कि सही बताऊँ ये किसका है। देख, एग्ज़ाम नेम है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्क्रीनिंग टेस्ट 2022, सब्जेक्ट जीके एंड एंटोमोलॉजी। एग्ज़ाम डेट है 28/8/22 और मॉडल आंसर की इंस्टीट्यूट डेट है 16/2/23। ठीक है ना, 28/8/2022 को परीक्षा लगी थी और आंसर की लिए काट रहे हैं 16/2/2023 में। तो इसमें क्या है कि जीके के शानदार क्वेश्चन है, इस वजह से देख रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है, ये ओ आर का देख, एक मिनट। ए का मतलब है असिस्टेंट, दूसरा ए का मतलब है एग्रीकल्चर, आर का मतलब है रिसर्च, ओ का मतलब है ऑफिसर। तो इसमें भाई साहब क्या है कि 30 या 40 क्वेश्चन शानदार जीके के क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के, राजस्थान जीके के। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। हर एक आखिर अक्षर इम्पोर्टेंट होता है उनका, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन फरफरा के आ जाते हैं, तोड़ मरोड़ के दे देते हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि जीके सब में आती है, राजस्थान की जितनी भी होती है उन सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं। कोठे, गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं। जब ये वो है कौन सा, आहड़ है। सही है क्या, आहड़ सही है। गोरे व कोठे। इसके बाद में चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। चोपड़ा, चोपड़ा यार आता है क्या क्वेश्चन, बता कौन सा आएगा इसमें। दरियाब जी कर दें क्या, दो में। नहीं, माप जी है यार, दिमाग में आया तो था लेकिन निकल गया भाई। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की, माप जी, माप जी। अब माप जी ने किसकी वो की थी स्थापना, निष्कलंक, है ना। और ये भी क्वेश्चन आता है, निष्कलंक की स्थापना किसने की थी, माव जी, माव जी। ये ऐसे किया है निष्कलंक, यानी कि मावा होता है जो दूध से पड़ता है, वो एकदम सफ़ेद होता है, उसमें कोई कलंक नहीं है ना। तो माव जी निष्कलंक। चौपड़ा। ईसर ईश्वरी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है। गणगौर, गणगौर सही है। ईसर ईश्वरी गणेश्वर के टीले के मुख्य रूप से, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है। गणेश्वर सीकर, ये ताम्र संस्कृति होना चाहिए और इसमें 4 में सही है। ताम्र संस्कृति से गणेश्वर सभ्यता सीकर, है ना। निम्नलिखित में किस किले में साबरमती, जो साबरमती है जो बाकल के नाम से भी जानी जाती है, नदी बेसिन का विस्तार है। साबरमती नदी बेसिन का विस्तार है। जब बाकल, जब ये हो गया किधर, राज संबंध करें, यहाँ पर डूंगरपुर करें या बांसवाड़ा या उदयपुर। बाकल, 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 डूंगरपुर कर दें क्या, 5 में। उदयपुर है भाई। साबरमती, बाकल नदी बेसिन का विस्तार है उदयपुर, उदयपुर है साबरमती। यानी बाकल जो नदी है, ये कोष्टक दिमाग खराब कर रहा है। बाकल जो सहायक नदी है साबरमती की, जिसका नदी बेसिन का विस्तार है उदयपुर में। सामंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है, ये किशनगढ़ चावंड। सामंत सिंह किशनगढ़, बनी ठणी किशनगढ़ है ना, वो तो चित्र है। सामंत सिंह की बात है ना, ये वही है, किशनगढ़ी है। सामंत सिंह ये स्वयं राजा हुए थे। 6 में 4 सही है, किशनगढ़ शैली। सामंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से, किशनगढ़ शैली। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। जब ये है सलीम अली पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, कैलाश साखला पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार,
इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। कैलाश सांकला है, कैलाश सांकला, कैलाश सांकला नहीं, वो तो सही है कैलाश सांकला। सलीम अली, चल दो ही करते हैं। साथ में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? 4 है भाई इसमें। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार गलत हो गया। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। साथ में 4। राजस्थान बाढ़ की और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? राजस्थान बाढ़ की और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? जी का 8 सही है, जी का। आई बात समझ में? जी का है भैया। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? जी का, जापान। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। नवीन का तरुण कर दिया। 9 में 1 सही है। नवीन का तरुण। जालौर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से है? ये वो है कौन सी? जालौर के चौहानों की, जब आशापुरा माता या फिर शाकंभरी। यार मामला फेल हो गया भाई, क्या बताऊँ मैं इसमें। यही सब याद होना चाहिए वैसे। नागणेची माता किसकी है, सकराय माता किसकी है, शाकंभरी माता किसकी है, जालौर। पता को नहीं। 10 में ये आशापुरा सही था अगर करते थे तो। जालौर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से? जालौर है आशापुरा माता, आशापुरा माता। नागणेच माता किनकी है, सकराय माता किनकी है, शाकंभरी। शाकंभरी के चौहानों की शायद यही होगी, शाकंभरी माता। जालौरों के चौहानों की, जालौर में कौन हुआ था? वो हुआ था वो कानड़ देव। आशापुरा माता। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जब रसिया गीत होलिकोत्सव पर सही है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय सही है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय सही है। घोड़ी गीत वर निकासी के समय, घुड़चढ़ी की रस्म के समय। ये तो सभी सही लग रहा है। रसिया। क्या 4 कर दें इसमें? 11 में 3 है। ये नहीं है यार। बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय जला गीत नहीं गाया जाता है ना। जला गीत नहीं गाया जाता। कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब घोड़ी गीत वर निकासी के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय। वर निकासी के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय। ठीक। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय। जच्चा गीत परिवार में बालक के, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। जला गीत ये नहीं है, ये और उपलक्ष्य में गाया जाता है और विशेष प्रयोजन में, है ना, कोई और फंक्शन में गाया जाता है जला गीत। रसिया गीत होलिकोत्सव, रसिया गीत सही। जच्चा और घोड़ी। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें सिर्फ 2 ही है, या तो जोड़बेड़कर या समकर। जब जैसलमेर ही करता हूँ मैं इसमें। जोड़बेड़ तो अलग है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र।
12 में ओहो चूरू है यार, चूरू चूरू तो नहीं होना चाहिए इसमें। 12 में 3 है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र तालचापर चूरू। समखाएँ जैसलमेर में, जोड़बीड़ खाएँ बीकानेर में, बिलाड़ा जोधपुर में। निम्न में किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? जब संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत राज। 13 में कहीं है यार, 13 में 2 है। संगीत रत्नाकर। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? रत्नाकर नहीं है ये, है ना, कंफ्यूज कर रहा है ये रत्नाकर, जबकि संगीत राज है। संगीत राज है भाई, संगीत राज है। फिर संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है। सूंड यानी कि हाथी की सूंड है ना। फिर संगीत मीमांसा, मीमांसा कंफ्यूज करता है बार बार ये क्वेश्चन। संगीत मीमांसा है और संगीत राज है। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, प्रबंध है, मैनेजमेंट है ना। संगीत राज, मीमांसा, प्रबंध, ये नहीं है भाई रत्नाकर। शायद मंडन की होगी रत्नाकर। रत्नाकर कुंभा की नहीं है बस। 13 में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, मैनेजमेंट है ना, प्रबंध, मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत राज। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? अब बता। अजमेर में तो गल्ला है यार, नहीं पता यार। 14 में 2 है, डूंगरपुर है। 14 में 2 डूंगरपुर। निम्नांकित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जब नदी और सहायक, जब माही मने चल्ला पवादे, पवादे माही का है ना। जब नहीं बैठा है तो लूनी, पनास की। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? माही की सोम सही है, बनास की कोठारी सही है, साबरमती को छोड़ते हैं ना, लूनी की बांडी। जब यह सही है ना, बनास की कोठारी, यह भी चल मान लेते हैं, लेकिन ये साबरमती ये सही नहीं बैठ रहा है। 15 में 3 सही है भाई। ठीक है, माही की सहायक है सोम, बनास की कोठारी है, लूनी की वांडी है, साबरमती की मोरे नहीं है। राज्य में 2001-2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? ग्रामीण जनसंख्या नहीं, ये गंगानगर नहीं आएगा। देख, जनसंख्या वृद्धि दर कम तो गंगानगर में रही थी, ये तो पता है, लेकिन ये ग्रामीण की बात कर रहा है अब, तो शायद चलिए ही करते हैं। 4 है यार, कोटा है, सही है कोटा। और ये अगर ध्यान दे तो ये हो भी जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ऐसा नहीं है कि भाई, इसका कहने का मतलब ये है जैसे कि जो नगरीय जनसंख्या है ना, जैसे कि कोई सिटी है, जैसे कि ये सिटी है, तो उसकी कितनी % जनसंख्या नगरीय है, आकार से उससे नहीं है। जैसे कि 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से कितने नगरीय हैं, तो जैसे कि 90, इस प्रकार से। तो भैया ये कोटा है, तो कोटा में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या थी, तो
नगरी ज़्यादा थी तो ग्रामीण ऑटोमेटिक कम है इसमें, तो ये हो जाता। ठीक है, अब पाली और गंगानगर है ना, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, ये सही है ना। झुंझुनू, गंगानगर, पाली, लेकिन ये ग्रामीण से है। कोटा शहरी। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गोखरू, गोखरू। नाक तो है नहीं है इसमें। अब उंगली, कलाई, माथा। माथा कर दें क्या? 17। गलत है यार, कलाई है भाई। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? 17 में कलाई। गोखरू। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है ये, देख, ढोल का तो हो गया जालौर, ढोल नृत्य जालौर। रखिया, रिखिया, ये याद नहीं आ रहा है ना। तेरह ताली, कालबेलिया जनजाति, है ना। और कामड़ नृत्य। चल मैं एक कर रहा हूँ 18 में। नॉर्मल क्वेश्चन था ये। 13 ताली। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है 13 ताली नृत्य। और दिमाग लगा दिया, कामड़ नृत्य, है ना। 13 ताली नृत्य इसमें। ढोल जालौर में है, रखिए नृत्य 13 ताली नृत्य ना 18 में। कामड़ नृत्य। प्रजामंडल और नेता। जब गलत है, कोटा। बांसवाड़ा में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी सही है। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक सही है ना। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक। पायक से सिर्फ ये पायक से ही याद किया, पै से पै, प्रतापगढ़, है ना। अमृतलाल पायक। बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी सही है। अब बूंदी में नैनूराम याद कर रखा है यार। चल चुन्नीलाल, क्योंकि कोटा में ये भी आता है नैनूराम, जो कोटा में नैनूराम। अब बूंदी का कर दें तो 19 में सही है। ये नहीं है, चुन्नीलाल नहीं है भाई। कोटा में नैनूराम शर्मा है सही। बांसवाड़ा में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है सही। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? कछु समझ में आई बात? निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? वह कौन सा जिला है? जब ये अपना प्यारा राजस्थान है ना। जब विंध्यन तो इधर है एमपी वगैरह में, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय है या फिर विंध्यन है, तो फिर विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। जब ये शायद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा कर दें क्या? उत्कात भूमि। 20 में 3 है भाई, चित्तौड़गढ़ है। 20 में 3 चित्तौड़गढ़ है। बढ़िया क्वेश्चन है। किस जिले में अरावली के साथ साथ सात और सात व्यंजन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? चित्तौड़गढ़। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? वायु अपर्दन से 21 में। तो निम्न से वागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? वागड़ी। जब वागड़ी का हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 22 में सही है वागड़ी। फिर राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है?
सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। सही है, सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? परिसर मतलब इन विच द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द हाईएस्ट रेनफॉल रेंज इन सीन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। सिरोही चॉइस पहले भी आ गया कुछ कोटा है, यानी कि वर्षा में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव की बात कर रहा है। वर्षा में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव, यानी कि कभी ज़्यादा बरस गई कभी कम बरस गई, कम बरस गई, वो बड़ी बात है। अगर जिसमें कि औसत के अनुसार होती है हर साल, जैसे कि सेम टू सेम होती है, तो उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है ना कौन सा वर्षा परिसर देखना, ये वर्षा परिसर का वही है रेन फ्लो, यानी कि कम और ज़्यादा डिफरेंस कोटा ही है। कौन सा है इसमें? जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है 0 से 6? शायद धौलपुर या फिर बाड़मेर। 25 में एक है जैसलमेर है। जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? जैसलमेर। 1870 में क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? बेड़लू बड़लू। जब मारवाड़ व आल नियावास करते हैं इसमें अपन, है ना। 26 में 3 है मारवाड़ एवं आसोप है, मारवाड़ एवं आसोप है बड़लू का युद्ध 1857। मारवाड़ एवं आसोप। फिर निम्न में किस मंदिर को मामा दे का मंदिर भी कहा जाता है? मामा दे। कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, कुंभा स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ या कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, यही करते हैं पढ़ तो है। 27 में 2 सही है। जब ये बताइए कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? कुंभा स्वामी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़। श्रृंगार चोरी मंदिर एकलिंग जी मंदिर। फिर ये क्या पूछ रहा है? मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़। निम्न किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? ये घुमा के दिया है। सदाहरित यानी कि हमेशा हरे रहने वाले, और आधे सदाहरित वन पाए जाते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है उष्ण आर्द्र की पूछ रहा है। झालावाड़। 28 गलत है, सिरोही है। सदाहरित और अर्ध सदाहरित सिरोही। 2-4 क्वेश्चन गलत होगा यार, सीधा सीधा। सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं। ये सिरोही यार इस वजह से नहीं किया माउंट आबू सिरोही के, भाई वहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो अर्ध सदाहरित कैसे होगा? सदाहरित भी कैसे होगा भाई वहाँ, क्योंकि बर्फ़ है, ठंडा इलाका है, उष्ण नहीं है। अब सदाहरित तो वहीं होते हैं ना जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादा बरसात होती है, तो झालावाड़ इस वजह से ये किया था। 28 में इसमें एक है सिरोही। तालिका फर्स्ट तालिका सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब उदय सागर, सही उत्तर का चयन कीजिए। कायलाना तो जोधपुर, इसमें कोई शक नहीं है। गैप सागर उदय सागर उदयपुर, रामगढ़ जयपुर, गैप सागर डूंगरपुर।
गैप डूंगर। जब कायलाना सी में एक, सी में एक, यानी कि 3, 29 में 3 सही है, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2। उदय सागर, उदय से उदय हो गया उदयपुर, कोई दिक्कत नहीं। रामगढ़ का जयपुर है, कायलाना जोधपुर है, गैप है ना, गैप डूंगरपुर, गैप डूंगरपुर। वायु की गुणवत्ता सूचकांक को बताने वाला मोबाइल, ये 2 बार आ गया है, राजवायु इसमें। ठीक, ये हो गया भाई। अब ये सब्जेक्ट वार्ड आ गया, दोबारा देख ले। वायु की गुणवत्ता सूचकांक है ना, राजवायु और उदय सागर, उदय रामगढ़ जयपुर, कायलाना जोधपुर, गैप डूंगरपुर। फिर ये सिरोही है, सदा हरित और अर्ध सदा हरित। कुमश्याम मंदिर कुंभलगढ़ में है, कुमारस्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, मामादेव का मंदिर कुमश्याम मंदिर कुंभलगढ़। और बड़लू का युद्ध ये कौन सा किया था, मारवाड़ एवं मासोब 26 है ना, मारवाड़ एवं मासोब बड़लू का। फिर 06 ये जैसलमेर है। और वर्षा परिसर को देखने की अनियमितता ये कोटा में मिलती है। सूखे से निपटने आपदा प्रबंधन राहत विभाग है। बागड़ी ये डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा है। और भूमि अवनति का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है, ये वायु वर्धन आएगा। और अरावली के साथ विभिन्न क्रम में उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। कोटा है, नहीं कोटा नहीं है, चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ है। और कोटा का पंडित नैनू राम है ना, ये सही है, गलत याद कर रखा है अपन ने। कोटा का नैनू राम है ना, ये बूंदी का ये सही नहीं है। बांसवाड़ा का भूपेंद्रनाथ, प्रतापगढ़ का अमृतलाल, प्रतापगढ़ का अमृतलाल पायक, बांसवाड़ा का भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। और कोटा का पंडित नैनू राम शर्मा है। बाबा रामदेव ये 13 ताले नृत्य है, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन था। गोखरू कलाई है। और 2001-2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही, जब ये किस में रही, कोटा में रही। सहायक नदी ये कोई सम्मिलित नहीं है। भाई का सोम है, बनास का कोटारी है, लोनी का बांडी है, साबरमती मौर्य नहीं है। और अरावली पर्वत सबसे कम है, सबसे कम है डूंगरपुर 14 में, डूंगरपुर सही है। और ये कौन सा है, महाराणा कुंभा ने नहीं की, जब सूढ़ प्रबंध है, संगीत मीमांसा है, रत्नाकर तेराम, रत्नाकर नहीं है ना, राज है, मीमांसा है, प्रबंध है, रत्नाकर नहीं है। सम जैसलमेर में, ताल चापर चूरू में, बिड़ाला जोधपुर में, जोड़पुर बीकानेर में। जब वन्यजीव प्रबंधन में रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र, ये चूरू है यार, इसमें ये चूरू कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है बात, 12 में 3 है ना। वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र शिक्षण केंद्र, जबकि एक जगह पढ़ा था ये रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, शायद ये जैसलमेर में है, लेकिन ये वन्यजीव की बात कर रहा है। तो ताल चापर। फिर इसमें कौन सा है, जला गीत गलत है, जबकि घोड़ी गीत, जच्चा गीत और रसिया गीत। कुलदेवी निम्न में से है, जालौर के आशापुरा, कौन सी है, जालौर के चौहानों की आशापुरा माता। देखे आ की ज़्यादा मात्रा है, जा आ आशापुरा माता। नवीन राजस्थान समाचार पत्र, ये नवीन का तरुण कर दिया, ये जी का है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना जी का। और ये राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। सामत सिंह का संबंध किस, ये किशनगढ़ शैली से है। साबरमती बाकल नदी बेसिन का विस्तार है, बाकल उदयपुर है, अपना गलत कह जाता है ना, उदयपुर है।
और ये ताम्र संस्कृति से है। ईसर ईसरी ये गणगौर है। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मावजी है, मावजी, चोपड़ा, मावजी। और ये आहड़ है, गोरे व कोटे राजस्थान किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।